सबको प्यारा सा गुड मॉर्निंग और मेरे चैनल के एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक खिला खिला सा सुबह और ये फूल कितने अच्छे खिले हैं। आज वट सावित्री की व्रत है और उसके लिए मैंने ये साड़ी निकाली है। ये अखंड साड़ी ही थी, इसके पहले मैंने इसको नहीं पहना था। और मेरे पास ना 2 अखंड चूड़ियाँ रखी हुई थी, एक ये है और एक दिखा रहे हैं, एक ये है। दोनों में से किसी एक का यूज़ होगा। ये वाला अच्छा लग रहा है, ज़्यादा साड़ी के साथ अच्छा जाएगा। और इधर मैंने नहा के तैयार, और आज कुछ होता है ना कि श्रृंगार कर लेना चाहिए। जो भी श्रृंगार का सामग्री है उससे आज श्रृंगार कुछ ना कुछ तो कर ही लेना चाहिए। तो और जैसे ये व्रत बिहार झारखंड में ज़्यादा फेमस है, ये व्रत यूपी में भी कहीं कहीं और बंगाल में भी आजकल प्रचलन में आ ही जाता है। हालांकि ऐसा है ना कि बहुत सारे व्रत देख सुन के भी इंसान ग्रहण कर लेता है। और ये व्रत बहुत प्राचीन व्रत है, मतलब बहुत ही पुरातन व्रत है। और बिहार झारखंड का एक है कि सुहागन को मांग टीका और नथ, ये जो दोनों शादी में चढ़ता है, तो ये आज के दिन उसका मतलब ऐसे ही तीज हुआ या वट सावित्री की पूजा हुई, जो भी हुई, तो कहते हैं ना कि 16 श्रृंगार करके ही तैयार होना चाहिए। और फाइनली मुझे यही चूड़ी अच्छी लगी, तो इसीलिए मैंने ये चूड़ी, पता नहीं था मेरे हाथ के, लेकिन हाँ ये चूड़ी मुझे यहीं से मिला था। और पता है ये चूड़ी एकदम से ठीक आ भी गया हाथ के माप में, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा, लेकिन एकदम से माप में बराबर आ गया था चूड़ी सब। और इतनी खूबसूरत है चूड़ी सब। अगर पूरा मैं उसको पूरा नहीं पहनी, आधा ही निकाल के मैंने उसको पहना था, लेकिन बहुत खूबसूरत है चूड़ी। उसमें कलीरे भी है बीच बीच में। मेरे पास चूड़ियाँ पड़ी हुई थी और भी चूड़ियाँ हैं, इसलिए मैंने ना मेला में इस बार बहुत सारी चूड़ियाँ, आप लोग को मैंने वो वाले ब्लॉग में शेयर किए थे कि बहुत तरह की चूड़ियाँ थी मेले में, फिर भी मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास चूड़ियाँ बहुत पड़ी हुई है और चूड़ी का यूज़ मेरे से कम ही होता है। बस आज पहन लूँगी, फिर थोड़ा देर बाद उसे रख ही देना है। और ये हम दोनों, मेरी सासू माँ, मैं हो गए तैयार और अभी जाने लगे पूजा के यहाँ। यहाँ 2-3 जगह पे पूजा होती है, तो हम लोग एक जगह जा रहे हैं। पिछले साल भी हम लोग वही गए थे, वहाँ वट वृक्ष है और ये पूजा वट वृक्ष के नीचे ही होता है। एक और जगह है, वहाँ भी हम लोग पिछले साल गए थे, दूसरे दिन बस उसमें जल ढालने के लिए, क्योंकि ये व्रत ना 2 दिन, कहीं कहीं पहले दिन भी हो चुका है और हम लोग आज कर रहे हैं। कोई चतुर्दशी में भी करता है, कोई अमावस में भी करता है। तो चतुर्दशी में ना यहाँ नहीं करता है कोई, चतुर्दशी में बहुत ही कम, गिने चुने बहुत लोग, या वासुकीनाथ मंदिर में पूजा होती होगी, बहुत ही कम लोग करते हैं। और अमावस में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़, लेकिन मेरे मायके में वहाँ चतुर्दशी में ही ज़्यादा लोग व्रत करते हैं। मैंने बचपन से जो देखा है, क्योंकि इसे सावित्री चतुर्दशी ही बोला जाता है, तो चतुर्दशी में ही वो लोग वट की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं कि अमावस में पूजा होता है, हालांकि दोनों दिन होता है, पंचमी में दोनों दिन का रहता है। तो जहाँ जो सिस्टम में चलता है, तो हम लोग वही अमावस में पूजा कर रहे हैं। और चूँकि वट सावित्री का व्रत है, तो इसमें वट के पत्ते का बहुत महत्व है। इसमें 7 पत्ते जिसमें पूजा करना होगा, और एक एक पत्ता ना वो बाल में लगाना होता है। वो लगाने के बाद ही पूजा में बैठा जाता है। तो वही मैं 7 पत्ता चुन रही हूँ। यह बहुत ही भीड़ था, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग अभी लाइन में लगे हैं। माँ खड़ी है, हम खड़े हैं कि किसी का कंप्लीट हो तो हम लोग बैठे। फाइनली अभी थोड़ा सा जगह मिला तो बैठे। और पिछले बार क्या हुआ था ना कि हम लोग अकेले थे, कोई नहीं था, तो वट का पत्ता तोड़ने में भी हम लोग को दिक्कत हो रही थी, तो फिर एक कोई था, वो तोड़ के दिया था। इस बार पहले से ही वट के पत्ते चारों तरफ मौजूद थे, तो हम लोग को बहुत अच्छे से वो पत्ते भी मिल गए और कोई दिक्कत नहीं हुई। सारे पत्ते मिल गए थे इस बार। माँ को 7-8 पत्ते मिल गए, हमको मिल गया, तो बस दोनों का मतलब हो गया कि हाँ। और हो ही जाता है, बहुत सारे जो भी आते हैं साथ में, वो लोग तोड़ के ही देते हैं। बड़ा बड़ा सब डाल तोड़ के रखते हैं कि किसी को जो व्रती है उनको दिक्कत ना हो पत्ते के लिए। तो वही मैंने अभी 7 पत्ते लगा लिए हैं।
मतलब किसी तरह जगह मिलता है। कितना भीड़, चारों तरफ भीड़, और जगह थोड़ा सा कंजस्टेड है। नहीं, जगह एक साइड में बहुत बड़ा है, लेकिन जो राउंड वाला एरिया है ना वो थोड़ा सा कंजस्टेड है इसीलिए। और भीड़ उससे भी ज़्यादा, मतलब इतना भीड़ रहेगा तो कोई भी जगह कंजस्टेड दिखेगा ही। सभी व्रती अपने अपने। और ये मेरा कैमरामैन है, एक छोटा सा बच्चा जो कैमरा हमको कर दे रहा था, उसको बहुत बहुत थैंक यू। और इधर हम लोग पूजा में बैठ गए हैं। और ये पूजा पंडित जी से भी होता है। कहीं कहीं क्या करते हैं कि पंडित जी शुरू में पूजा स्टार्ट कर देते हैं, फिर जो व्रती होते हैं वो अपना पूजा करते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि जो व्रती है वो ही अपना सारा रिचुअल्स, अपने सारे विधि विधान अपने खुद से करती है। तो यहाँ हम लोग खुद से ही सारा चीज़ किए, जो जैसे आती है। जैसे सुबह माँ बता रही थी कि सुबह 7 बजे से भीड़ लग जाता है, तो हम लोग लगभग 9:30 बजे के आसपास हम लोग गए थे। उस समय इतना भीड़। और फिर हम लोग जब लौट रहे हैं तब भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसका मतलब हमको लगता है कि 1 बजे तक तो उतना भीड़ रहेगा ही रहेगा। जिसको जो समय मिलता है वो आते हैं। बहुत लोग ना ये 10 बजे वाला टाइम को छोड़ के आते हैं, क्योंकि पता है कि इस समय इतना भीड़ रहेगा कि या तो खड़े होने पड़ेगा या तो जगह नहीं मिलेगी, तो फिर लेट हो ही जाएगा। तो इसीलिए बहुत लोग देर से ही आते हैं। और एक बार का पूजा हुआ। अभी वो कच्चा सूता जो बांधा जाता है वट वृक्ष में, वो मैं लगा दे रही हूँ। पहले से इतना सूता वहाँ लगा हुआ है, अभी वो सूता में। और सूता को ना, सूता लगा के उसमें अभी 7 बार उसका परिक्रमा करना होता है वट वृक्ष का। तो वही अभी कर रही हूँ। और इस व्रत के पीछे जो भी कथा कहानी है, कहानियाँ बहुत सारी है, लेकिन जो सबसे प्रचलित कहानी है वो है सावित्री और सत्यवान की। जो सत्यवान जो एक वनवासी राजा थे और सावित्री की उससे विवाह होती है। और चूँकि सत्यवान की आयु बहुत कम रहती है, तो सावित्री को मना भी किया जाता है कि तुम सत्यवान से शादी मत करो, लेकिन सावित्री सत्यवान से ही शादी करती है। फिर एक दिन जब वो सत्यवान जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, तो वो किसी तरह वहाँ गिर जाते हैं बेहोश होके, और यमराज उनका प्राण लेने आते हैं। और सावित्री को ये बात 3 दिन पहले से पता थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो भी पीछे पीछे आते हैं, तो देखते हैं कि यमराज सत्यवान को साथ में लेके जा रहे हैं। तो वो बहुत मिन्नतें करती हैं कि आप उनके प्राण को मत लेके जाइए, आप उसको छोड़ दीजिए। तो यमराज जी नहीं मानते हैं, बोले कि नहीं, इसका तो समय हो गया, अब हमको इसको लेके जाना है। तो फिर वो बहुत मिन्नतें करती हैं और बहुत दूर तक वो पीछा करती हैं यमराज के। तो यमराज उससे प्रसन्न होते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम इतने पीछा मेरा कर रही हो, तुमको क्या वर मांगना है तुम मांगो। तो वो तुम 2 वर मांगो। तो वो फिर बोलती है कि हमको एक वर चाहिए कि मैं 7 पुत्र की जननी बनूं, मतलब मुझे 100 बेटों की माँ बना दो। तो वो बोले कि तथास्तु। फिर वो सत्यवान को लेके आगे बढ़ते रहे। फिर आगे बढ़ते रहे, फिर बोल रहे हैं यमराज कि तुम फिर भी मेरे पीछे आ रही हो, तुमको और क्या चाहिए, तुम और कोई वर मांगो। तो वो बोले कि मैं आजीवन सती रहना चाहती हूँ। तो यमराज भी बोल दिए तथास्तु। फिर थोड़ा देर फिर सावित्री पीछे आ रही है। यमराज बोले कि तुमको हम 2 वर दे दिए, तुम क्यों फिर मेरे पीछे आ रही हो। तो बोले कि आपके जो दोनों वर हैं वो तो अपने आप में विरोधाभास पैदा करते हैं कि आप मेरे पति को साथ में लेके जा रहे हैं। आपने मुझे शतपुत्र की माता का आशीर्वाद दिया, आपने मुझे सती रहने का आशीर्वाद दिया, तो ये कैसे हो सकता है। तो फिर यमराज को अपने गलती का एहसास हुआ। वो बोले कि हम हार गए। फिर उन्होंने सत्यवान का प्राण जो है लौटा दिए। तो ये एक कथा है, और ये कथा सब व्रती बैठ के सुनते हैं सावित्री सत्यवान का। और ये हम लोग वो सूता दे ही रहे थे, और सब जिनका पूजा हो चुका है वो सिंदूर देते हैं ये। और इस पूजा का नियम है कि हाँ, नाक से सिंदूर, वो आप लोग देख ही पा रहे हैं। और ये जो पंखा होता है, ताड़ के पत्ते का पंखा, इसमें और वट के वृक्ष लगा के उसमें पंखा दिया जाता है उस वट वृक्ष को। हालांकि हर एक संस्कृति में प्रकृति पूजा का नियम है, और प्रकृति का पूजा
ही हम लोग के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि प्रकृति बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। तो हर एक धर्म में, हर एक संस्कृति में कहीं ना कहीं प्रकृति को ऊंचा रखा ही गया है। ये एक नियम है, रिचुअल्स है, जो भी सांस्कृतिक परंपरा है हम लोग का, लेकिन कहीं ना कहीं सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति है तो हम लोग हैं, हम लोग का अस्तित्व बना हुआ है। तो ये एक मैसेज भी है कि हम लोग प्रकृति से जुड़े हैं। जो आज सब वट वृक्ष पे आके सब अपना आस्था, अपना भक्ति दिखा रही है, सारा चीज़ वहाँ अर्पण हो रहा है, तो ये प्रकृति के प्रति और हमारे शरीर जो पंच तत्वों से बना है, जिसमें हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, तो ये सारे चीज़ उस चीज़ का द्योतक है कि हाँ, हम लोग प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति ही चरम पर है। और आस्था जहाँ है वहाँ सब कुछ है। तो लगभग अभी पूजा ख़त्म होने पे है। अभी उसमें जल दे के उसमें पंखा दे देना है। माँ का पूजा हो गई है, माँ खड़ी है और आप देख पा रहे हैं सारे लोग एक ही रीति, एक ही रिचुअल से पूजा करते हुए। एक बहुत ही अच्छा नज़ारा भी दिखता है ना, कि मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं कि जहाँ ये पूजा नहीं होती होगी, मेरा वीडियो उन तक भी पहुँचे, कि सब लोग इसको देखें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अब बस पूजा का अंतिम पर्याय यही है। पूजा लगभग ख़त्म होने पे है और प्रकृति का पूजा, वट वृक्ष का पूजा, आज तिथि अमावस की है तो वट वृक्ष के पूजा का कुछ अलग ही मायने रहता है। हम लोग जानते हैं कि अमावस के दिन पीपल या वट वृक्ष का पूजा करना ही चाहिए। और अभी पूजा हो गया, अभी सेल्फी टाइम, सब एक दूसरे के साथ मिलके फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और उधर पूजा हो गई, उधर से हम लोग घर आए। तो घर आने के बाद सबसे पहले पतिदेव की पूजा होती है, उनको सारे फल और जो पंखा रहता है उस पंखे से उनको हवा किया जाता है। बस कुछ थोड़े थोड़े रिचुअल्स जो हम लोग फॉलो करते हैं। और ये व्रत कहाँ किस तरह से होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए, ताकि पता चले कि ये और किस तरीके से कहाँ इसको निभाया जाता है। और धूप भी बहुत तेज़ था, फास्टिंग थी। उधर से हम लोग आए और चेहरे का हवा उड़ा हुआ था, तो वही थोड़ा सा प्रसादी लिए। और इधर शरबत बन रहा है, थोड़ा सा प्रसादी लेके शरबत पी लिए। ना गिलास अरे जल कमे जाবে শরীরে बस बहुत ज़्यादा पानी एक टाइम पे पिया भी नहीं जाता है। और इधर प्रसादी और सारे फल, क्योंकि अभी दोपहर में फलाहारी कर रहे हैं। तो बस इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू।